नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज पोखरी गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पतंजलि के वेलनेस सेंटर योगा ग्राम को देखा। स्वामी रामदेव ने वहां पर उनका स्वागत किया। पोखरी गांव में योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, ऐसा बताया जा रहा है, जहां पर पतंजलि योग ग्राम बनाया गया है। योग ग्राम में आयुर्वेदिक वनस्पतियों को भी लगाया गया है। सीएम योगी ने योग ग्राम में उगाई जा रही औषधीय फल और पौधों के बारे में जानकारी हासिल करी। करीबन 1 घंटे योग ग्राम में बिताने के बाद वो अपने गांव पंचूर के लिए निकल गए। सीएम योगी आज भी अपने पैतृक गांव पंचूर में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं, जिसके बाद कल सुबह वो हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूपी के ललितपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई किशोरी से थाने में रेप मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करी है। आज शाम आरोपी एसएचओ को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं एडीजी कानपुर जोन ने पूरे मामले में जांच करते हुए डीआईजी झांसी को ये जांच सौंप दी। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब करी है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए ललितपुर पहुंचे थे। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ललितपुर पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। इस दौरान जिला अस्पताल में पीड़ित परिवार से उनकी बातचीत भी हुई। आरोप लगाया है कि पाली थाने के एसएचओ तिलकधारी सरोज ने किशोरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। इस दौरान उसने थाना परिसर में बने अपने कमरे में किशोरी से दुष्कर्म किया है। एसपी ने आरोपी थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, साथ ही पूरा थाना लाइन हाजिर भी हुआ है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। ललितपुर घटना से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है। यूपी डीजीपी से महिला आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी तलब करी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यूपी डीजीपी से यूपी महिला आयोग ने जानकारी देने के लिए, रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला है। योगी सरकार के मंत्री अब जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं के समाधान को शिद्दत से सॉल्व करने में जुट गए हैं। वो किसी भी चौपाल में गांव वालों के साथ बैठ रहे हैं। इसी को लेकर के आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुरादाबाद के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री सबसे पहले इमरजेंसी में पहुंचे, जहां पर भर्ती अलग अलग बीमारी के मरीजों से उनका हालचाल जाना है और उनसे पूछा कि इलाज ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। साथ ही जो भी छुटपुट कमियां मंत्री जी की नजर में आई, उनको पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। कोविड हॉस्पिटल को लेकर बाकी व्यवस्था क्या है, यहाँ पर जो देखे हैं आदरणीय योगी जी के कारण जो 5 साल से सरकार चल रही है, इस हॉस्पिटल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हमें दिखा। पूरी तैयारी सीएमओ की तरफ से, एक दो जो कमियां थी उस कमियों के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया है सीएम साहब ने। और हमें कुल मिलाकर मरीजों से भी पूछा, मरीज के तीमारदारों से भी पूछा, लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा इलाज योगी सरकार मोदी के शासन में चल रहा है और ठीक ढंग से व्यवस्था हो रही है, ऐसा लोगों ने देखा। बाकी जो कमियां रही हैं उसको आग्रह सीएम साहब से किया गया है, उस समस्या का समाधान। मेरठ में कुख्यातों और भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही जिले की पुलिस ने अब ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज लिसाड़ी गेट क्षेत्र में कुख्यात ड्रग माफिया तस्लीम की लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। आपको बताते चलें कि गैंगस्टर के मामले में वांटेड चल रहे तस्लीम के खिलाफ जिले के कई थानों में लगभग 35 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इससे पहले भी तस्लीम की कई संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। तस्लीम का लगभग 500 गज में एक मकान है, जिस पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मकान के ताले तोड़ते हुए मकान पर अपने ताले जड़ दिए, सील किया है। इसी के साथ दरवाजे पर कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए क्षेत्रवासियों को इस संपत्ति को खरीद फरोख्त न करने के विषय में चेतावनी भी दी है। भदोही के रिंकू सिंह को अब किसी पहचान की जरूरत नहीं है। भारत से लेकर अमेरिका तक के युवाओं के वो आइडियल बन चुके हैं। 4 अप्रैल 2022 को WWE में कदम रखा और मुकाबले में डोमिनिक अपने जैसे तमाम लोगों को उन्होंने उनकी जोड़ियों को पछाड़ दिया है। तब से भारतीयों से लेकर के दुनिया भर के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है।
हाथ पर राम का नाम, काली आंखें, लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला। ये हैं WWE की दुनिया में वीर महान, जिनका अंदाज फैंस को बहुत भाया हुआ है। रुद्राक्ष और त्रिपुंड वाले ये WWE फाइटर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रिंकू का बचपन घर में नहीं बीता, बल्कि गांव के मैदान और खेलों में बीता है। उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है। गांव के राधा स्वामी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन क्लास से ज्यादा मैदान में वक्त बीता। घर में रखे डंडे और बांस उनका खिलौना थे। उसको भाला फेंकने का बहुत शौक था। वो गांव में कई बार एक घर से दूसरे घर में भाला फेंक देता था। रिंकू 15 साल का था जब उसको लखनऊ के गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में पता चला। उसने ठान लिया कि उसको वहां पर एडमिशन लेना है। उसने एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए दिन रात मेहनत की। 2003 में रिंकू ने गुरु गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उसने इंटर की परीक्षा पास की। यहीं से उसका WWE सफर शुरू हो चुका था। रिंकू लखनऊ में 5 साल रहा। 2007 में फॉरेन कंपनी पीटर्सबर्ग पायरेट्स ने बेसबॉल फेंकने में रिंकू सिंह का चयन किया। इसके बाद 2008 में पीटर्सबर्ग पायरेट्स कंपनी रिंकू को अपने साथ अमेरिका ले गई। अमेरिका में रिंकू ने इस कंपनी के साथ लगभग 10 साल तक मैच खेले और जीत हासिल की। रिंकू की पहचान बेसबॉल के चैंपियन के रूप में बन गई। लेकिन फिर अचानक रिंकू का इस गेम से मन हटता गया। भाई राजकुमार ने बताया कि रिंकू ने उसे कहा कि अब उसका मन बेसबॉल में नहीं लगता है। उसके बाद रिंकू ने एक रेसलर यूनिवर्सिटी में दुबई में एडमिशन लिया। रिंकू ने वहां ट्रेनिंग शुरू की और छोटी रिंग में मैच खेलता रहा। धीरे धीरे उसके लड़ने की स्टाइल लोगों का ध्यान खींचती रही। 2019 में रिंकू ने आखिरकार अमेरिका के एक रेसलर को पछाड़कर जीत दर्ज की। रिंकू के पिता ब्रह्मदीन सिंह ने बताया कि वो आज अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश हैं। शुरू से शिक्षा दीक्षा तो यहीं गांव के बगल स्कूल है, यहीं से हुई थी जी। उसके बाद में यहाँ से कुछ दूर राधा स्वामी धाम पड़ता है, वहाँ से हुई। उसके बाद वो चले गए यहाँ से लखनऊ स्पोर्ट कॉलेज में, वहाँ पढ़े। वहाँ के बाद इनका बुलावा आया दिल्ली में। दिल्ली गए, बेसबॉल खेले। वहाँ से फिर ये चले गए बम्बई बेसबॉल में जीते उते। उसके बाद इनको अमेरिका का बुलाव हुआ, अमेरिका चले गए। अब आया है कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। हमको तो यही बड़ी खुशी है। WWE में रिंकू सिंह राजपूत धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। अपने अलग लुक की वजह से उनको खासा पसंद किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह वो अपने शहर, राज्य और देश का नाम रोशन करते रहें। भदोही से आदर्श पांडे के साथ अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट तब्दील कर ली है। उत्तराखंड में जहां आज कई जगहों पर बारिश हुई, तो वहीं यूपी में भी कई इलाकों में लोगों को गर्मी से निजात मिली है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में जहां पारा करीबन 50 डिग्री को छूने लगा था, वहां भी आज ठंडी हवा बह रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। आज अलीगढ़, बिजनौर, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर रखा था। पहाड़ी राज्य में मौसम बदलने की वजह से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता को माना जा रहा है। पिछले कई सालों में रिकॉर्ड तोड़ अप्रैल महीने की गर्मी के बाद बारिश पड़ी। मई महीने के पहले हफ्ते में बारिश ने गर्मी से निजात जरूर दिया, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की तस्वीर, बिजनौर, देहरादून, मथुरा, हाथरस और गाजियाबाद की। सरकार की तरफ से गरीबों को फ्री में राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रदेश का कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए। लेकिन जनपद के कुछ कोटेदार घटतौली करके माला माल हो रहे हैं और राशन उपभोक्ताओं को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोटेदार को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है। अगर एक परिवार में 5 यूनिट है तो 25 किलो राशन उपभोक्ता को मिलना चाहिए, लेकिन कोटेदार प्रति यूनिट राशन ना देकर 5 किलो राशन हड़पने का काम कर रहे हैं। एक तरफ कोटेदार घटतौली करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम या फिर 800 ग्राम
उपभोक्ता को राशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ लगभग हर उपभोक्ता का 1 यूनिट कम देकर हजारों रुपए का चूना भी लगा रहे हैं। जबकि सरकार ने हर कोटेदार को प्रति कार्ड के हिसाब से कमीशन फिक्स किया हुआ है, जिससे कोटेदार के परिवार का जीविकोपार्जन बेहतर तरीके से चल सकेगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कई तहसीलों के 14 कोटेदारों के यहां औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए, जिससे घटतौली और अनियमितता पकड़ी जा सके। हमारी गोपनीय जांच लगातार चल रही है। उसमें जो राशन वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ हमारे राशन कार्ड धारकों को मिलना है, अंत्योदय कार्ड धारकों को, पात्र गृहस्थियों को, और उसमें कुछ जगह पे कोटेदारों के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि घटतौली हो रही है, अपात्रों को जोड़ा गया है, यूनिट्स काटे गए हैं। इस तरह की शिकायतों की जांच करने के लिए आज हर तहसील में छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक गांव में 10 से 15 राजस्व टीम के कर्मचारी अधिकारीगण जाके डोर टू डोर सर्वे करके कितनी घटतौली हो रही है, कितनी कटौती हो रही है, कितने अपात्र लोगों को जोड़ा गया है, इसका सत्यापन करेंगे और आज शाम तक रिपोर्ट प्राप्त होगी और उसके आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यांकन करके रिकवरी की जाएगी, प्राथमिकता दर्ज किया जाएगा। कौशाम्बी के अडहरा प्राथमिक विद्यालय के हैंडपंप में करंट की चपेट में आ जाने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कूल में हैंडपंप जिस पर करंट उतरा था उसको तत्परता से उसकी जांच करवाई जा रही है। दूसरी तरफ हादसे के बाद स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने हैंडपंप में सबमर्सिबल लगवा रखा था, जिसमें पिछले कई दिनों से करंट उतर रहा था। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मास्टरों ने हैंडपंप को ठीक नहीं करवाया था। हादसे के बाद परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टीचरों की लापरवाही सोचिए मासूम की जान का सबब बन गई है। बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय से लाई गई है, जो यादव मृत्यु अवस्था में आए हुए हैं, उनका स्कूल की टीचर। जालौन में 3 तलाक का मसला सामने आया, जहां पर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट करी। आपको बता दें पूरा मसला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर तिलक नगर की रहने वाली मुस्लिम महिला ने अपने शौहर के खिलाफ दहेज की मांग और मारपीट को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की है। तो वहीं उरई कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति मोहम्मद आशिक और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ में मारपीट करी। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को पति देवर ससुराल की मारपीट से निजात भी दिलवाई है। मैं भाई को मारा, सबको मार के और उसने हमें तलाक दे दिया, छोड़ दिया। तो कह रहा मैं इल्जाम लगा रहा कि हमने सब लेके भाग गए उसका, जबकि हम पुलिस के साथ में आए, कुछ एक सूट से आए सिर्फ। तो कह रहा कि हम उसके घर की सारी लेके भागे, कपड़े जेवर सामान चोरी का इल्जाम लगा रहा। थाना उरई कोतवाली में एक 3 तलाक का मामला प्रकाश में आया है। उसमें महिला से प्रार्थना पत्र लेकर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ताजनगरी आगरा में ठेकेदारों की कमी के चलते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आपको बता दें कि पूरी तरीके से दूषित होता नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के सभी चौराहों और सड़कों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो कि पुलिस के लिए तीसरी आंख का काम करते हैं। लेकिन कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी कंपनी ने सीसीटीवी कैमरों को ठीक नहीं किया, जिसके चलते बड़ी वारदात होने पर अपराधी पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके साथ ही आगरा की ट्रैफिक व्यवस्था को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लापरवाही का खामियाजा 7 करोड़ 60 लाख का जुर्माना लगाकर चुकाना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के तहत जो पूरे कैमरे लगने थे, कैमरे तो इंस्टॉल है, परंतु जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है और इस वजह से जो कैमरा है वो 100% पे अपने चल नहीं रहे हैं। और इसी के तहत, इसी काम में देरी के तहत और इसकी वजह से जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो उल्लंघन हुआ, तो हम लोगों ने बेल को लगातार सचेत किया है पत्रों के माध्यम से भी, और एक बहुत ही हैवी पेनल्टी। रिंकू सिंह, ये नाम क्रिकेट प्रेमियों की जुबान पर छाया हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग के 47वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें रिंकू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आइए उन्हें थोड़ा करीब से जानते हैं।
अलीगढ़ में जहां एक गरीब पिता ने धूप और बरसात में साइकिल और कंधे पर सिलेंडर रखकर घर घर जाकर सिलेंडर डिलीवरी किया था, वही बेटा आज आईपीएल की केकेआर टीम का हीरो बनकर उभरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बीते दिन ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाले अलीगढ़ के रिंकू की, जिन्होंने बीते दिनों आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंद में 42 रन की नाबाद पारी खेलकर कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से जीत दिलाई। अलीगढ़ के क्रिकेटर रिंकू सिंह को सोमवार को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। वहीं पिछले 5 मैच में मिली हार के बाद रिंकू सिंह की विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत केकेआर को जीत नसीब हुई। हालांकि सरफन मौला क्रिकेटर ने न केवल बल्लेबाजी बल्कि अपनी बेहतरीन फील्डिंग से भी टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों का दिल जीतने का काम किया है। रिंकू सिंह छोटे शहर से आईपीएल में आए हैं। वो पिछले 5 साल से लगातार क्रिकेट की बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहला मौका है जब आईपीएल में रिंकू ने अपने शानदार बल्लेबाजी से न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम कर लिया। रिंकू के क्रिकेट के क्रीज तक के सफर की बात की जाए तो रिंकू के परिवार के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उनके परिवार का सफर बड़ा संघर्षशील रहा। रिंकू के पिता एक गैस एजेंसी में काम करते हैं और उनकी मां एक हाउसवाइफ है। रिंकू के कुल 5 भाई बहन हैं, जिसमें रिंकू तीसरे नंबर के हैं। वहीं बीते दिनों रिंकू ने जब राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की तो उनके बाद उसके परिवार में खुशी का माहौल रहा। बातचीत के दौरान रिंकू के पिता खानचंद ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छी खुशी हो रही है सर, मेरे को तो बिल्कुल पूरे परिवार को पूरी खुशी है। हमारे पूरे जितने नंबर यहाँ पर हैं सबको खुशी है। हम मुसीबत हैं तो खूब थी में अच्छा खेला में और रणजी में उसका चयन हुआ का है, अच्छे रन मारे। रिंकू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो अक्सर पढ़ाई के वक्त क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे, जिससे परिवार भी नाखुश रहते थे। वहीं जब रिंकू की जिद के आगे परिजनों ने कहना बंद कर दिया तो रिंकू ने अपना रुख क्रिकेट की ओर पूरी तरह से मोड़ दिया, जिसके बाद साल 2008 में डीपीएस में हुए टूर्नामेंट के दौरान रिंकू का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं डीपीएस में हुए टूर्नामेंट के बाद रिंकू के पिता खानचंद ने रिंकू को स्टेडियम तक जाने के लिए एक मोटरसाइकिल भी दिलवाई थी। परिजनों का ये कहना है कि इस दौरान बेटे के लिए किए गए संघर्ष का ही परिणाम है जो कि आज रिंकू ने अलीगढ़ समेत देश और विदेश में अलीगढ़ और परिवार का नाम रोशन किया है। खुशी होती है जब माँ बाप का संघर्ष बच्चों की कामयाबी की शक्ल में मुकाम पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड चंपावत विधानसभा सीट के लिए निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। इसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। आपको बता दें, चंपावत में 31 मई को मतदान और 3 जून को काउंटिंग होनी है और इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला अभी तय होगा। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने चंपावत में सीएम धामी की जीत के लिए रणनीति तय करते हुए मोर्चा संभालने वाली टीमों का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार में मंत्रियों के साथ ही पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी चंपावत में मोर्चा संभालेंगे। तो वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी मंथन में जुटी हुई है। 3 विधायकों को पर्यवेक्षक के तौर पर जिताऊ उम्मीदवार के नाम का पैनल तैयार करते हुए हाईकमान को भेजा गया है। तो वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी चुनाव में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बैठक की है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।